जय श्री कृष्ण। महात्मा के अध्याय 20 में और इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। अगर आप इस विषय में नहीं जानते तो इससे पहले का अध्याय जरूर सुनिए। भगवान नारायण ने कहा, एक समय की बात है, श्री कृष्ण जो अन्य बालकों और हलधर के साथ खेल रहे थे, श्री वैन में गए। वहाँ मधुसूदन ने बालकों के साथ नाना प्रकार के खेल खेले, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं। खेल खत्म करने के बाद उन्होंने गोप बालकों के साथ गोधन को आगे बढ़ाया। वहाँ स्वादिष्ट जल पीने के बाद वे महाबल श्री कृष्ण गोधन के साथ मधुबन में गए। मधुबन में एक बलवान और भयंकर असुर, जिसका रूप विकराल था, दिखाई दिया। वह पर्वतकार बगुले की तरह दिखाई देता था। उसने देखा कि गोवों का समुदाय और ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण और बलराम भी हैं। फिर जैसे अगस्त्य ने वातापी को अपने पेट में समाहित किया था, उसी तरह वह असुर सबको लीलने लगा। लेकिन श्री कृष्ण के तेज से वह बकासुर शरण लेने में असमर्थ हो गया। देवताओं ने हस्तक्षेप किया, लेकिन असुर का वध नहीं हो सका। फिर श्री कृष्ण ने उसे पूरी तरह से पराजित किया। वह असुर श्री कृष्ण के हाथों से लड़ते हुए अंततः धरती पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ कदम्ब कानन में गए। बलराम ने जोर जोर से हंसी की, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका भाई श्री कृष्ण परमेश्वर है। वे समझ गए कि इस खेल का कोई गंभीर अर्थ नहीं है। वहीं भगवान कृष्ण ने गोधन को लेकर पर्वत के समान विशाल को उठाया और खेलते खेलते उसे घुमाना शुरू कर दिया। इस सब का आनंद लेने के बाद वे भगवान कृष्ण ने महाशक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे सारे देवता प्रसन्न हुए। एक दिन वे दिव्य अस्त्रों से सज्जित होकर 3 पुरुषों से मिले, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। तब देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि यह कौन सी अद्भुत बात है जो सुनने को मिली। भगवान नारायण ने इसका इतिहास बताया। वे बोले कि यह कथा मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के दौरान महेश्वर के मुख से सुनी थी। वहीं गंधर्वराज गंत ने श्री कृष्ण की सेवा की थी और उनके 4 पुत्र श्री कृष्ण की पूजा में लगा करते थे। इस कड़ी में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, जिसमें शिव जी के आशीर्वाद से पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत को किया। पार्वती जी ने जब व्रत किया तब वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत का पालन करने के लिए नियम बताए गए, जैसे भक्ति भाव से पूजा करना, हवन करना और ब्राह्मणों को भोजन देना। भगवान शिव ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और व्रत को विधिपूर्वक संपन्न किया। पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मणों ने सच्ची श्रद्धा से भाग लिया और सभी के जीवन में शुभता आई। इसके बाद नारद जी ने पूछा कि पार्वती जी ने किस व्रत को किया था और उसके नियम क्या थे। भगवान श्री नारायण ने इसे विस्तार से बताया और व्रत के फल की चर्चा की। आप आगे भी ऐसी कथा सुनने के लिए संकल्प वार्ता को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें।